हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 5 के पाठ 5, जिसका शीर्षक है अनोखी सूझ। अब हम इसे शुरू करते हैं। बात पुराने ज़माने की है। पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब बहुत पहले की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। देवता कौन? जो अच्छे लोग थे, जो अच्छे भगवान थे। दानव कौन? जो सबको परेशान करते थे, सबका खाना लूटना, सबको परेशान करना। तो उन दिनों में जब पहले का ज़माना था, पुराने ज़माने में, तो देवता और जो दानव थे उन दोनों में क्या होता रहता था? युद्ध होता रहता था। युद्ध अर्थात लड़ाई होती रहती थी। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। अब ये जो दोनों दल हैं, दानवों और देवताओं के जो दल हैं, ये दोनों पक्ष मिलकर कहाँ गए? एक दिन प्रजापति के पास गए। प्रजापति कौन? जिसने इस सृष्टि की रचना की है, उनके पास गए। वहां जाकर बोले, अब ये दोनों दल वहां जाकर बोले, मान्यवर अर्थात उन्हें रिस्पेक्ट, प्रजापति को रिस्पेक्ट देते हुए इन्होंने मान्यवर क्यों यूज़ किया है यहाँ पे? क्योंकि वो रिस्पेक्ट के साथ उन्हें कह रहे हैं मान्यवर, जो उनको पैदा करने वाला, सृष्टि की रचना करने वाले हैं, उनसे बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मान्यवर यूज़ किया है। मान्यवर, हम दोनों आपकी संतान हैं। अब वो दोनों कहते हैं, जो दानव होते हैं और देवता होते हैं, वो दोनों जाकर उनको क्या कहते हैं कि मान्यवर, हम दोनों आपकी ही संतान हैं, मतलब आपके ही बेटे हैं। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है? अब उन्होंने उन्हें कह दिया कि हम दोनों, अब आप ये बताइए कि हम दोनों में से कौन बुद्धि में बड़ा है, यानी कौन ज़्यादा बुद्धिमान है। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए। अब उन दोनों की, जब दोनों दलों की, दोनों पक्षों की प्रजापति बात सुनते हैं, प्रश्न सुनते हैं, तो वो मुस्कुराते हैं। मन में सोचने लगे। अब प्रजापति मन ही सोचने लगते हैं, किससे बड़ा बताऊं? अब उनके लिए बहुत ही कठिन प्रश्न हो जाता है कि वो किसे बड़ा बताएं, क्योंकि दोनों ही उन्हीं की संतान होते हैं। देवताओं को या दानवों को? किसको बड़ा बताऊं? देवताओं को बड़ा बताता हूं तो दानव नाराज होते हैं। अब देवताओं को वो बड़ा बताएंगे तो दानव नाराज हो जाएंगे। दानवों को बड़ा बताता हूं तो देवता नाराज होते हैं। अब दानवों को बड़ा बता दूंगा तो देवता नाराज हो जाएंगे। अब वो एक बड़ी ही असमंजस स्थिति में फंस चुके थे। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। अगर मैं किसी एक भी दल का पक्ष लूंगा तो दोनों आपस में क्या करेंगे? लड़ने लगेंगे। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था, बहुत ही दिक्कत और बहुत ही कठिन प्रश्न था उनके लिए ये। बड़ा बताएं तो किसे बताएं? अब किसको वो बड़ा बताएं? वो बहुत ही बुरी स्थिति में फंस चुके थे। कुछ सोच कर वे बोले। प्रजापति ने कुछ देर सोचा, फिर वो बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। उन्होंने आज कोई उत्तर ही नहीं दिया। उन्होंने कहा, मैं इसका उत्तर कल दूंगा आप लोगों को। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हो। आमंत्रित यानी इनविटेशन देना। तो प्रजापति ने उन दोनों दलों को क्या कहा कि आपको मैं आज उत्तर नहीं दूंगा, कल आप दोनों यहाँ आ जाना, मैं कल उत्तर दूंगा और आप कल यहाँ पे भोजन के लिए आमंत्रित हो। आपको यहीं पर भोजन करना है। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ यानी बड़ा है, किसकी बुद्धि ज्यादा है, कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। मैं आपको कल भोजन जब आप कर लेंगे, समाप्त हो जाएगा, उसके बाद बताऊंगा कि किसकी बुद्धि श्रेष्ठ है या कौन ज्यादा बुद्धिमान है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुंचे। अब अगला दिन हो गया। दोनों दल, जैसा प्रजापति जी ने कहा था, भोजन करने के लिए पहुंच गए। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। अब उन दोनों दलों को, राक्षसों को अलग बिठाया गया और देवताओं को अलग कमरे में बिठाया गया। वहाँ मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। मिष्ठान अर्थात मिठाइयों से भरे। मिठाइयों से, अब दोनों कमरों में क्या भिजवा दिया गया? मिष्ठान से भरे, मिठाइयों से भरे थाल भिजवा दिए गए। प्रजापति दानवों के कमरों में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें।
शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। अब वो प्रजापति जी दानवों के कमरे में गए और उन्होंने उनसे क्या कहा कि आप लोग भोजन करें, मगर एक शर्त है भोजन करने की कि आपकी ये जो कोहनी है वो मुड़नी नहीं चाहिए भोजन करते वक्त। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही, यही बात उन्होंने देवताओं से भी जाके कही कि बिना कोहनी मोड़े आपको भोजन ग्रहण करना है। तो अब दोनों सोच में पड़ गए कि कोहनी तो मोड़नी पड़ेगी ना, बिना कोहनी मोड़े आप खाना कैसे खाओगे। प्रजापति की बात सुन दोनों परेशान हुए। अब वो दोनों दल परेशान हो गए कि बिना कोहनी मोड़े हम खाना कैसे खाएंगे। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, ताकने मत अर्थात एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आया। समस्या थी खाएं तो खाएं कैसे। अब परेशानी ये थी कि अब खाएं तो खाएं कैसे, कोहनी तो मोड़ नहीं सकते, कोहनी नहीं मोड़नी चाहिए, कोहनी मुड़नी नहीं चाहिए खाते समय, भोजन भी नहीं बचना चाहिए। अब उन्होंने प्रजापति जी ने कह दिया कि बिना कोहनी मोड़े भोजन भी खाओ और भोजन बचना भी नहीं चाहिए। प्रजापति की आज्ञा का भी पालन होना चाहिए। अब उन्होंने जो आज्ञा दे दी है, हम उनकी संतान हैं तो हम उनकी आज्ञा का भी पालन करना है। देवताओं ने एक उपाय सोचा, उपाय अर्थात एक तरकीब सोची। कमरे में किवाड़ बंद किए, कमरे के किवाड़ बंद किए। उन्होंने जो उन्हें कमरा दिया गया था उसके किवाड़ अर्थात जो उनके गेट थे वो बंद कर दिए। आमने सामने बैठ गए, दो देवता एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठे हैं ये दो, एक दूसरे के आमने सामने बैठ गए। लड्डू उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। अब कोहनी भी नहीं मुड़ी और साथ मिलकर उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के मुंह में लड्डू उठाकर डाल दिए। देखिए ये इसके मुंह में डाल रहे, ये इसके मुंह में। कुछ देर में थाल साफ हो गया। कुछ देर बाद ही उन लोगों का थाल तो क्या हो गया, साफ हो गया। देवताओं का सारे लड्डू समाप्त हो गए, सारे जो भी लड्डू ने मिले थे वो समाप्त हो गए। ना हाँ हल्ला ना शोरगुल, ना कोई हल्ला गुल्ला, ना ही कोई शोर मचाया उन्होंने। देवताओं ने शांति पूर्वक भोजन किया, शांति पूर्वक अर्थात बिना किसी शोर के शांति से उन्होंने अपना भोजन समाप्त कर लिया। दानव अपने कमरे में परेशान थे। अब जो दानव थे वो अपने कमरे में परेशान बैठे कि खाएं तो खाए कैसे। सोचने लगे बेकार ही यहाँ आए, और वो सोचने लगे कि यार फालतू में हमें आए, कोई फायदा तो हुआ नहीं, इससे अच्छा हम ना ही आते। नहीं आते तो यह परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, नहीं आते तो ये फालतू का एग्जाम तो नहीं देना पड़ता हमें। आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी, अब आए हैं एग्जाम देना ही पड़ेगा। दानवों ने भी किवाड़ बंद किए, उन्होंने भी अपने दरवाजे बंद कर लिए। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। टूट पड़ना अर्थात झपटना, झपट्टा मारने लगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टूट पड़े हैं, कोई तमीज से नहीं खा रहे। लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे, लड्डू लेकर ऊपर उछाल रहे थे। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोल लपकते, लपकते अर्थात लड्डू की तरफ भागते। जैसे लड्डू को उछालते, लड्डू नीचे आते ही मुंह से उसे लपक लेते थे। लड्डू जमीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते, और जो वो नहीं खा पाते वो लड्डू जमीन पर गिरते और उनका चूरा हो जाता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। कमरे में से हो ही की आवाजें आती रहीं, मतलब शोर कर रहे थे वो बहुत ज्यादा, चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे थे। तो दानव तो हल्ला मचाया उन्होंने और बहुत ही लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, चिल्लाने की आवाजें आ रही थी जब वो खा रहे थे। सारी स्थिति स्पष्ट थी। अब आप देख सकते हैं सारी जो भी कहानी है वो स्पष्ट है कि कौन ज्यादा बुद्धिमान है यहाँ पे। प्रजापति ने कहा, अब प्रजापति जी आए, उन्होंने कहा देवता ही श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ मतलब अव्वल है, ठीक है। उन्होंने कहा देवता जो है वही श्रेष्ठ है, वही बेहतर है। जानते हो क्यों? अब कहते हैं कि पता है तुम्हें क्यों श्रेष्ठ है देवता? इसलिए कि इन्होंने सहकार की भावना से काम किया है। सहकार की भावना अर्थात मिलजुल कर रहने की भावना से इन्होंने काम किया है। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। सहकार की भावना से काम किया है अर्थात दूसरों को भी खिलाओ और खुद भी खाओ, किसी को परेशान भी ना करो। जियो और जीने दो, आप खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो, उनकी जिंदगी में भी परेशानियां मत बढ़ाओ। यह थी इनकी विशेषता।
ये है देवताओं की विशेषता। इन्होंने बुद्धि से काम लिया। देवता जो है इन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, सूझबूझ दिखाई अर्थात बुद्धिमानी दिखाई। अच्छा, इन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अपनी जो बुद्धिमानी थी उसका प्रदर्शन किया। ये आमने सामने बैठ गए। उन्होंने देवताओं को देखा था, तो दानवों को उन्होंने बताया कि ये जो देवता थे ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे और एक दूसरे के मुंह में इन्होंने लड्डू दिए। थोड़ी देर में थाल साफ कर दिया और इस तरह इन्होंने थोड़ी देर में क्या कर दिया, थाल जो उन्हें दिया गया था मिष्ठान से भरा हुआ वो साफ कर दिया। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का तो पालन किया, कोहनी तो मोड़ी नहीं, उन्होंने लड्डू उछालते रहे। लड्डुओं को क्या किया, उछालते रहे। उन्हें पाने के लिए लपकते रहे। उन्हें पाने के लिए मुंह खोलकर उन्हें खाने की कोशिश की। ना खुद खाए ना दूसरों को खाने दिए। ना तो वो इससे खुद खा पाए और धक्का मुक्की में ना दूसरों को खाने दिए। लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी नहीं भरा। तो लड्डू तो उन्होंने सारे बिगाड़ ही दिए। लड्डू तो उन्होंने कभी जमीन में फेंक दिए, कुछ तोड़ दिए। तो लड्डू को तो हुआ जो हुआ, मगर उनका पेट भी नहीं भर सका। हमारी बुद्धि हमारा साथ नहीं देगी, हम बल के बलबूते पर कुछ भी नहीं कर सकते। और जब विपत्ति का समय आए, जब मुश्किल का समय आए, तो मनुष्य को अपनी बुद्धि का ही प्रयोग करना चाहिए। अब इसकी जो कठिन शब्द और बाकी चीजें हैं वो हम आपको बाद में बताएंगे। थैंक यू।